नमस्कार दोस्तों, एम के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तुम्हें ही पाना है सनम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। यार कितनी देर हो गई तुझे शीशे के सामने खड़े खड़े, अब कितना समय और लेगी तैयार होने में। जल्दी चल यार, पार्टी खत्म हो जाएगी, हम बहुत लेट हो चुके हैं वैसे ही। वो अपनी दोस्त से बोलती है और फिर दोनों कैब बुक करते हैं और पार्टी में पहुंच जाती हैं जहां सब डांस करने में बिजी थे। वहीं वो लड़की एक जगह खड़ी थी और मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों को देख रही थी। वो अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में आई थी, उसके बाकी के दोस्त डांस कर रहे थे। तभी उसके सामने वो लड़का आया और उससे डांस के लिए पूछता है। वो लड़की हाँ कह देती है, दोनों डांस करने लगे। वो लड़का उस लड़की को उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लेता है। वो लड़की थोड़ी असहज हो गई लेकिन वो इग्नोर कर देती है। धीरे धीरे उस लड़की को महसूस हुआ वो लड़का डांस के बहाने उसे छू रहा है। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ से पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा पसर गया। वो लड़की गुस्से से उस लड़के को घूर रही थी। वो लड़का अपने गाल पर हाथ रखकर यूं ही खड़ा था। वो लड़का अपना गुस्सा शांत करके वहां से चला गया। धीरे धीरे सब चले गए। आखिर में उस लड़की की दोस्त रीटा उसके पास आई। रीटा, निहिरा, आखिर तुमने अथर्व को क्यों मारा? निहिरा, वो अथर्व मुझे गंदी तरह छू रहा था, मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मेरा हाथ उठ गया उस पर। रीटा, ये जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। अथर्व इसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, वो तुमसे इस थप्पड़ का बदला लेकर ही रहेगा। निहिरा, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी पार्टी खराब हो गई। रीटा, चुप कर, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, चल घर चलते हैं। निहिरा, तू जा, मुझे घर जल्दी जाना है, वो शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। रीटा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, चल मैं भी चलती हूँ, तुझे ऐसा रेडी करूँगी कि लड़का फ्लैट हो जाएगा। वहीं निहिरा, मुझे नहीं लगता, इस सांवले रंग की वजह से पहले भी बहुत रिश्ते आए और गए, चाचा चाची बहुत परेशान रहते हैं। रीटा, निहिरा, तेरा रंग सांवला है बस, बाकी तू किसी अप्सरा से कम नहीं है। देखना, मेरा दिल कहता है इस बार सब ठीक होगा। निहिरा, बस चाचा चाची खुश रहे। रीटा और निहिरा जो बचपन से दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे की जान है। निहिरा के माँ बाप नहीं है, वो अपने चाचा चाची के साथ रहती है। निहिरा एक हल्के सांवले रंग की रंगत और खूबसूरत आंखें, मासूम सा चेहरा। निहिरा घर आकर चाची की मदद करती है खाना बनाने में। लड़के वाले उसके चाचा के दोस्त थे, रात को वो लोग यहीं खाने वाले थे। रीटा निहिरा को तैयार करती है। कुछ देर बाद लड़के वाले आ गए। लड़के के माँ बाप को निहिरा पसंद आए। वो निहिरा से यूं ही बातें कर रहे थे। चाची, बहन जी, सरताज बेटा नहीं आया? लड़के की माँ विद्या, वो आ रहा था लेकिन उसके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया इसलिए नहीं आ पाया। चाचा, सरताज बेटे को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस रिश्ते से? लड़के के पिता राजन, अरे सरताज की हाँ है, निहिरा की फ़ोटो देखकर हाँ कह दिया था उसने। विद्या, हमें तो बहुत पसंद आई हमारी बहू, अब जल्दी से शादी की तारीख निकाल लेते हैं। चाची, जी बिल्कुल। विद्या, ठीक है, मैं पंडित जी से बात कर लूँगी। यूं ही कुछ वक्त बाद वो लोग चले गए। निहिरा अपने चाचा चाची को खुश देखकर इस रिश्ते से खुश थी। उसने एक बार भी सरताज को नहीं देखा था। अगले दिन निहिरा ऑफिस जाती है। आज उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में प्रेजेंटेशन देनी थी। निहिरा मीटिंग हॉल में अपने बॉस के साथ बैठी थी। कुछ देर बाद क्लाइंट आ गए। जैसे ही निहिरा अथर्व को देखती है उसे गुस्सा आने लगा, लेकिन वो खुद को शांत कर लेती है। निहिरा प्रेजेंटेशन देना शुरू करती है। डीम लाइट के बीच उसे अच्छे से महसूस हो रहा था कि अथर्व की नज़रें उसी पर है। अथर्व की डार्क ब्राउन आइज उसी के ऊपर थी। निहिरा चुप हो गई। अथर्व के टीम मेंबर्स कुछ डिस्कशन करते हैं। इसी बीच एक बार भी अथर्व के कहीं और नहीं देखा, वो बस निहिरा को ही देख रहा था। कुछ देर बाद अथर्व खड़ा हो गया, निहिरा के बॉस से हाथ मिलाया और डील के लिए हाँ कह दी।
लेकिन एक शर्त रखी कि ये प्रेजेंटेशन नीरा हैंडल करेगी, जिसे नीरा के बॉस ने आसानी से मान लिया। अथर्व के बाकी टीम मेंबर चले गए, बाकी लोग भी चले गए। नीरा फाइल्स कलेक्ट करके जाने लगी, तभी अथर्व ने उसका हाथ पकड़ लिया। नीरा, हाथ छोड़ो मेरा। अथर्व, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा हाथ पकड़ने का, बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तुम्हें मैं वो थप्पड़ भूला नहीं हूँ, समझी? तो जरा बचकर रहना, एक दिन बहुत पछताओगी तुम, ये प्रॉमिस है। अथर्व देवराज का। नीरा अथर्व की धमकी से ध्यान हटाकर घर आई। घर आते ही उसकी चाची की बेटी उससे आकर लिपट गई। पंखुड़ी दी, आपको पता है आपकी शादी की डेट फिक्स हो गई, 3 महीने बाद ही है आपकी शादी। नीरा, अच्छा। पंखुड़ी, मुझे कितनी सारी शॉपिंग करनी है, कितना काम है मुझे, मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। चाची, अरे उसे सांस तो लेने दो। नीरा, तुम जाओ चेंज कर लो, फिर बात करते हैं हम। नीरा, जी चाची। नीरा चेंज करके अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। उसने सरताज को देखा भी नहीं था। उसे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि आखिर सरताज ने उसे पसंद कैसे कर लिया। पंखुड़ी आकर उसे सरताज के बारे में बताने लगी तो नीरा का ध्यान उस पर चला गया। पंखुड़ी दी, पता है जीजू बहुत हैंडसम है और वो ना एक डॉक्टर है, दिल के डॉक्टर, आई मीन हार्ट सर्जन। नीरा, पंखुड़ी, क्या हूँ मैं यहाँ आपको आपके हस्बैंड के बारे में बता रही हूँ और आपको एक्साइटमेंट ही नहीं है। नीरा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस थक गई हूँ इसलिए। पंखुड़ी, अच्छा, हाँ अगले महीने आपकी इंगेजमेंट है। नीरा, पंखुड़ी, आप बस करते रहो, मैं जा रही हूँ इंगेजमेंट की तैयारी करने। पंखुड़ी वहाँ से चली गई। नीरा सरताज के बारे में सोचना छोड़कर अपना फ़ोन चलाने लगी। अगले दिन नीरा को अथर्व के ऑफिस जाना था। नीरा बिना किसी डर के अथर्व के ऑफिस चली गई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे कुछ देर वेट करने को कहती है। कुछ देर बाद अथर्व का असिस्टेंट उसे अथर्व के कैबिन में ले गया। अथर्व अपने असिस्टेंट को जाने को कहता है। इस वक्त कैबिन में बस अथर्व और नीरा ही मौजूद थे। अथर्व नीरा को बस देखे जा रहा था, अपने खूबसूरत चेहरे के साथ। नीरा की नज़रें फाइल में थी, वो अथर्व को देखना नहीं चाहती थी। यही चीज़ अथर्व को गुस्सा दिला रही थी। अथर्व कहीं भी जाता था तो लड़कियों की नज़र उस पर से हटती ही नहीं थी। लड़कियां उससे चेप होने की कोशिश करती थी, लेकिन नीरा अथर्व को भाव नहीं दे रही थी, जिससे अथर्व को गुस्सा आ रहा था। अथर्व, सो मिस नीरा, सोबती, अच्छे से पढ़ लीजिए फाइल। नीरा, आप मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है। अथर्व, कमाल है, एक मामूली सी एम्प्लॉय होकर तुम मुझे जवाब दे रही हो, जानती भी हो मैं कौन हूँ। नीरा, जानती हूँ, निहायत ही घटिया इंसान है आप। अथर्व गुस्से से, माइंड योर वर्ड्स नीरा, एंड यू माइंड योर बिजनेस, नॉट माई लाइफ मिस्टर अथर्व देवराज। अथर्व, जस्ट गेट लॉस्ट। नीरा वहाँ एक पल भी नहीं रुकती और चली गई। अथर्व गुस्से से टेबल पर हाथ मारता है। नीरा ऑफिस से बाहर जाने ही वाली थी कि अथर्व का असिस्टेंट उसे रोक लेता है और कहता है, अथर्व ने उसे बुलाया है। नीरा फिर से अथर्व के कैबिन में आ गई थी। अथर्व, जिस काम के लिए आई हो वो करें। नीरा, आप ही इधर उधर भटक रहे थे, मैं काम ही कर रही थी। अथर्व, डोंट बी ओवर स्मार्ट विद मी। नीरा, मैंने फाइल रेडी कर दी है, आप देख लीजिए एक बार सर। अथर्व, ओके, तो एक्सप्लेन करो मुझे। नीरा, जी नीरा अथर्व को फाइल में लिखी हुई एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताने लगी। अथर्व का ध्यान तो कहीं और ही था। नीरा की आवाज़ उसके कानों में मिश्री घोल रही थी और उसका सारा ध्यान नीरा के होठों पर था, जो बोलने हुए हिल रहे थे। अथर्व का गला सूखने लगा उसे देखकर। अथर्व, जस्ट स्टॉप इट। नीरा बोलते हुए रुक गई। वो अथर्व को देखती है। अथर्व अपनी चेयर से खड़ा होकर खिड़की के पास चला गया। अथर्व अपने गले पर हाथ फिराया। नीरा अथर्व की पीठ को देखती रही।
कुछ देर बाद अथर्व वापस चेयर पर बैठ गया। अथर्व, दो मुझे, मैं खुद पढ़ लूंगा। निहिरा अथर्व को फाइल दे देती है। निहिरा की उंगलियां अथर्व की उंगलियों को छू जाती हैं, जिससे निहिरा थोड़ी असहज हो गई। वहीं अथर्व का हाल खराब होने लगा था। उसे कुछ अजीब सा लगा खुद के अंदर। अथर्व, तुम जा सकती हो, परसों से इस पर काम शुरू करेंगे तो साइट पर आ जाना, एड्रेस भेज दूंगा मैं। निहिरा, जी अथर्व। नहीं, एक काम करना, पहले ऑफिस आ जाना मेरे, फिर साइट पर जाना। निहिरा, ओके अथर्व। नहीं, ऑफिस आना और साथ ही चलेंगे साइट पर। निहिरा, ओके सर। अथर्व, ऐसे कपड़े पहन कर मत आना। निहिरा हैरानी से, जी क्या मतलब है आपका? निहिरा को थोड़ा गुस्सा आया अथर्व की बात सुनकर। अथर्व उसे देखता है। सफ़ेद रंग के सूट में वो बड़ी कयामत लग रही थी। अथर्व का ध्यान बार बार उसे देखकर भटक रहा था। अथर्व, मेरा मतलब है साइड पर धूल मिट्टी होगी तो नए कपड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए। निहिरा, जी। निहिरा वहाँ से चली गई। अथर्व एक घूंट में पानी का गिलास खत्म कर देता है। वो निहिरा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। जब निहिरा घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी सगाई कल ही है, क्योंकि सरताज को 3 महीने के लिए टूर पर जाना है, जिस वजह से कल ही सगाई रखी थी। निहिरा बिना किसी सवाल के मान जाती है। निहिरा को नींद नहीं आ रही थी। उसके जहन में बार बार अपनी सगाई का ख्याल आ रहा था। अगले दिन निहिरा घर पर ही थी। शाम को उसकी सगाई थी। उसकी चाची और चाचा तैयारियों में लगे हुए थे। दोनों बहुत खुश भी थे। निहिरा सबको देख खुश होकर बहुत खुश थी। शाम हो गई थी। पंखुड़ी और रीटा निहिरा को रेडी करके लेकर आती है। निहिरा जब हॉल में आई तो उसकी नज़र विद्या और राजन के साथ खड़े लड़के पर गई। ब्राउन कलर की सिंपल सी शर्ट के साथ वाइट पैंट पहनकर बालों को अच्छे से संवार कर खड़ा वो लड़का जो सरताज था, दिखने में बेहद खूबसूरत था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी जो किसी के भी चेहरे पर स्माइल ले आए। वो चाचा और चाची से मुस्कुराकर कुछ बातें कर रहा था। तभी सबका ध्यान निहिरा पर गया। सरताज हौले से अपनी नजरें निहिरा की तरफ करता है। पर्पल कलर का अनारकली सूट पहना था। उसने बालों को खुला रखा था। उसकी भूरी आंखें खूबसूरत से सजी हुई थी। नजरें झुकाकर वो धीरे धीरे सरताज की तरफ ही आ रही थी। सरताज हौले से मुस्कुराकर उससे अपनी नजरें हटा लेता है। निहिरा सरताज के पास खड़ी हो गई। दोनों की सिंपल सी सगाई होने वाली थी। बस घरवाले ही मौजूद थे। उसमें पंडित जी के कहने पर सरताज अंगूठी लेकर निहिरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। निहिरा झिझकते हुए अपना हाथ सरताज की तरफ बढ़ाती है। सरताज निहिरा को अंगूठी पहना देता है। निहिरा भी अंगूठी लेकर सरताज की उंगली में पहना देती है। उसने एक बार भी सरताज को नहीं देखा था। कुछ देर पहले जब उसने सरताज को देखा तो उसे अजीब सा लगने लगा। वो खुद को और सरताज की तुलना करने लगी। उसे सरताज कोई शहजादा लग रहा था और उसके सामने वो खुद को बेहद मामूली समझ रही थी, इसलिए वो एक बार भी सरताज को नहीं देखती है। कुछ देर बाद निहिरा कमरे में आ गई। रीटा और पंखुड़ी उसे छेड़ने लगी थी। निहिरा दोनों से परेशान होकर खिड़की के पास चली गई। उसकी नज़र रोड के किनारे लगी कार में बैठे हुए सरताज पर गई, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था और पीछे अपनी माँ को देख रहा था। सरताज जैसे ही आगे देखने लगा, उसकी नज़र खिड़की पर निहिरा पर गई। निहिरा जल्दी से खिड़की से हट गई। सरताज हल्का सा मुस्कुरा दिया। सरताज वहाँ से चला गया। निहिरा अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी को देखती है। अगले दिन निहिरा अथर्व के ऑफिस जाती है। रिसेप्शनिस्ट उसे अथर्व के कैबिन में जाने को कहती है। निहिरा अथर्व के कैबिन के अंदर जाती है। अथर्व उसे देखकर खड़ा हो गया। अथर्व एक नज़र निहिरा को देखता है। पीच कलर के सिंपल से कुर्ते के साथ ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। उसके सिल्की बाल उसके कंधे पर बिखरे हुए थे। अथर्व इससे पहले ही उसे देखकर बहकता। निहिरा उसे चलने को कहती है। अथर्व उसके पीछे चल दिया। अथर्व ड्राइव कर रहा था। निहिरा लैपटॉप लेकर बैठी हुई थी। अथर्व उसे देख रहा था।
फिर नजरें हटा रहा था। पूरे रास्ते वो यही करता रहा। 1 घंटे बाद दोनों साइड पर पहुंच गए। नीरा और अथर्व अच्छे से आसपास देखते हैं। बारिश के मौसम के कारण वहां का कहीं कहीं पर पानी भरा हुआ था। मिट्टी हल्की सी गीली थी। दोनों आगे बढ़ गए। तभी नीरा की हल्की सी चीख अथर्व के कानों में पड़ी। नीरा अथर्व, नीरा कहते हुए अथर्व पीछे देखता है। नीरा जमीन पर गिरी हुई थी। अथर्व जल्दी उसके पास जाकर उसे जमीन पर उठाता है। नीरा अपना हाथ संभाल कर उठती है। अथर्व की नजरें उसकी खूबसूरत आंखों से टकराई। नीरा भी उस पल में सब भूल गई। अथर्व उसके बेहद पास था। अथर्व की सांसें उसके चेहरे पर आ रही थी। अथर्व ने उसके हाथ और कंधे को पकड़ रखा था। कुछ पल बाद नीरा उससे नजरें हटाती है। अथर्व भी उससे दूर हो गया। नीरा के कपड़े थोड़े गंदे हो गए थे। दोनों आगे चलने लगे। कुछ दूर आकर नीरा फिर से लड़खड़ाने लगी, लेकिन अथर्व उसके साथ ही था। अथर्व उसे गिरने से बचा लेता। नीरा का सिर अथर्व के सीने से लगा हुआ था। अथर्व ने पीछे से नीरा की कमर पकड़ रखी थी। अथर्व का दिल तेजी से धड़कने लगा। नीरा खुद को सीधा खड़ा करती है। दोनों फिर से चलने लगे और आसपास देखने लगा। यहाँ पर एक होटल बनना था जिसके लिए दोनों आइडिया सोच रहे थे। क्या कहाँ हो सकता है? एक बार फिर नीरा लड़खड़ाई। इस बार उसने खुद को गिरने से बचा लिया। नीरा की सैंडल की वजह से वो बार बार फिसल रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो क्यों आज ये सैंडल पहन कर आई? अब नीरा आगे आगे चलने लगी। अथर्व पीछे पीछे। हर 2 मिनट बाद वो लड़खड़ाने लगती थी। अथर्व इरिटेट हो गया था इससे। इस बार जब वो फिर से गिरने कोई, अथर्व ने बिना कुछ कहे उसे झट से अपनी बाहों में उठा लिया। नीरा हैरानी से अथर्व को देखती है। अथर्व चुपचाप चलने लगा। नीरा को अब उस पर गुस्सा आने लगा था। नीरा, मुझे नीचे उतारो। अथर्व, चुप रहो। 50 जगह गिर चुकी हो 10 मिनट में। नीरा, मेरी सैंडल। अथर्व, तो अब इस बार सैंडल से मारोगी? मुझे सोचना भी मत। नीरा, अरे मैं नहीं मारूंगी। मैं कह रही हूँ मेरी सैंडल की वजह से गिर रही हूँ मैं बार बार। आप मुझे नीचे उतारिए, मैं चल लूँगी। अथर्व, बोलती रहो, मैं नहीं उतार रहा। नीरा अथर्व से उसे नीचे उतारने को कहने लगी। आगे कुछ आकर दोनों सेंटर में आ गए तो अथर्व उसे जमीन पर उतार देता है। नीरा अथर्व की इस हरकत से बहुत असहज हो गई थी। वो अथर्व को देख भी नहीं रही थी। अथर्व उसे देखता है। वो अपना चेहरा इधर उधर घुमा रही थी जगह देखने के लिए। अथर्व, कुछ आइडिया आया? नीरा, मैं कह रही थी हमें 2 एंट्रेंस बनाने चाहिए। अथर्व, क्यों? नीरा, देखिए उस तरफ मेन मार्केट है, दूसरी तरफ से दूसरा शहर पास है। दोनों तरफ एंट्रेंस रखने से फ़ायदा है, तो 2 एंट्रेंस बनाते हैं। अथर्व, ठीक है, सोचते हैं तुम्हारे आइडिया के बारे में। नीरा, आपको कुछ आइडिया आया? अथर्व, मैं अपने आइडिया शेयर नहीं करता। अथर्व एटीट्यूड से कहता है। नीरा तिरछी नज़रों से अथर्व को घूर कर देखती है। अचानक से बारिश आने लगी। सॉरी अथर्व, उधर एक रूम है, चलो। नीरा, जी। अथर्व उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि नीरा फिर से गिरने या लड़खड़ाने लगती। दोनों भागते हुए साइड में बने एक कमरे के पास पहुंचे और अंदर चले गए। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। नीरा को ऐसे देखकर अथर्व का गला सूखने लगा। नीरा अपने हाथों से चेहरे पर गिरे हुए पानी को साफ कर रही थी। उसकी गर्दन पर पानी की बूंदें चमक रही थी। अथर्व दूसरी तरफ घूम गया। बाहर बारिश जोरों से होने लगी थी। अथर्व फिर से नीरा की तरफ मुड़ गया। नीरा और उसकी नज़रें फिर टकराई। अचानक से तेज बिजली कड़की। नीरा डर कर अथर्व के सीने से लग गई। बचपन से ही नीरा को बिजली से बहुत डर लगता था। ऐसी ही एक बारिश की रात, कड़कती बिजली की रात, उसने अपने माँ बाप को खोया था। नीरा डर से कांप रही थी। अथर्व उसका डर महसूस करके अपने हाथों से उसे अपनी बाहों में छुपा लेता है। नीरा का चेहरा अथर्व के सीने में छुपा हुआ था। नीरा, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। अथर्व, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नीरा, मुझे डर लगता है इस बिजली से। अथर्व, तुम अपने कान बंद कर लो। नीरा उसकी बात सुनकर अपने कान बंद कर लेती है। वो अभी भी अथर्व के सीने से लगी हुई थी। अब उसे धीरे धीरे अथर्व की करीबी का एहसास हो रहा था। उसका दिल एक अजीब से एहसास तले धड़कने लगा।
कुछ देर बाद धीरे धीरे बारिश रुकने लगी। नेहरा अथर से थोड़ा सा दूर हुई। नेहरा अथर को देखती है। अथर के बिखरे हुए बाल माथे पर आए थे। दोनों एक दूसरे में खो से गए। अथर के नेहरा के हाथों को पकड़ रखा था। नेहरा की हाइट उससे थोड़ी छोटी थी। अथर की सांसें नेहरा के गालों को छू रही थी। उस पल ना जाने अथर को क्या हुआ, उसने बिना परवाह किए अपने होठों को नेहरा के होठों से लगा लिया। नेहरा की आंखें बंद हो गईं। अथर उसे बेचैनी से किस करने लगा। नेहरा भी उसमें कहीं अपना सुकून ढूंढ रही थी। अथर उसकी कमर से खींचकर अपने करीब कर लेता है। नेहरा के हाथ अथर के चेहरे पर चले गए। अब नेहरा भी अथर को किस करने लगी थी। फोन की रिंगटोन सुनकर अथर और नेहरा एक झटके से एक दूसरे से दूर हो गए। नेहरा की आंखों में अफसोस था। जो अभी उसने किया था वो दूसरी तरफ मुड़ गई। वो अपना फ़ोन देखती है जहां किसी अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा था। नेहरा फ़ोन उठाकर कान से लगा लेती है। अथर दूसरी तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी नज़रें नेहरा पर ही थी। अभी जो भी हुआ वो सोचकर अथर के हाथ अपने होठों पर चले गए। अचानक ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे नेहरा नहीं देख पाती है। नेहरा हेलो। लड़का जी पहचाना मुझे। नेहरा सॉरी लेकिन नहीं। लड़का अरे कल ही तो आपके हाथ में अंगूठी पहना कर गया हूँ, भूल गई। सरताज के कहे हुए लफ्ज़ सुनकर नेहरा हकीकत की दुनिया में आई, जहाँ उसका रिश्ता सरताज से जुड़ा था, अथर से नहीं। सरताज हेलो सुन रही हैं आप? नेहरा हाँ। वो सॉरी मैंने पहचाना नहीं। सरताज कोई बात नहीं, वैसे भी आपने मेरी आवाज़ पहली बार ही सुनी है। नेहरा अच्छा आप कैसे हैं? सरताज मैं बहुत बढ़िया, इनफैक्ट बहुत खुश हूँ। आपके लिए एक न्यूज़ है मेरे पास। नेहरा क्या? सरताज वो सरप्राइज़ है, पता चल जाएगा आपको। अच्छा एक बात पूछूं? नेहरा जी सरताज हम मिल सकते हैं कल? नेहरा पर सरताज देखिए गलत मत समझना, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए कह रहा था, अदरवाइज इट्स ओके। नेहरा ठीक है मैं आ जाऊंगी। सरताज थैंक यू सो मच, मैं एड्रेस भेज दूंगा आपको। अच्छा शायद आप बिज़ी हैं, आपकी आवाज़ से पता चल रहा है। मैं रखता हूँ। नेहरा जी सरताज फ़ोन कट देता है। नेहरा पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसका दिल ना चाहते हुए भी अथर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन दिमाग सरताज की याद बार बार दिला रहा था। नेहरा जल्दी से घर जाना चाहती थी। वो पीछे मुड़ी तो अथर फ़ोन पर बात कर रहा था। अथर नेहरा को देखता है। नेहरा शर्म से सर झुका लेती है। अथर फ़ोन कट कर देता है। अथर चलो बारिश रुक गई। नेहरा चुपचाप चल दी। अथर आगे चल रहा था और नेहरा पीछे। इस बार नेहरा बहुत आराम से चल रही थी। अथर नेहरा को उसके घर के पास छोड़कर चला गया। दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की। नेहरा थके हुए कदमों से घर पहुंची। घर में इस वक्त सरताज की माँ विद्या आई हुई थी। नेहरा उन्हें देखकर पैर छूती है। विद्या उसे आशीर्वाद देती है। विद्या बेटा तुम थकी हुई लग रही हो, एक काम करो पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम बात करेंगे। नेहरा जी। नेहरा अपने कमरे में आकर सीधे बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद नेहरा नहा कर आई। अपने बाल संवार कर वो विद्या के पास चली गई। विद्या उसे अपने बगल में बिठा लेती है। विद्या अच्छा मैं यहाँ कुछ बताने आई थी। दरअसल सरताज का 2 महीना का टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गया है चाची, तो हमने सोचा तुम्हारी और सरताज की शादी इसी महीने कर देते हैं। विद्या बेटा तुम्हें कोई परेशानी है तो बताओ, हम शादी की डेट आगे कर देंगे। विद्या के प्यार से पूछने पर नेहरा की आंखों में गिल्ट आ गया। नेहरा ने सोच लिया था अब वो अथर से दूर रहेगी। नेहरा मुझे कोई परेशानी नहीं है। विद्या चलो ये तो अच्छा है। सरताज पिछले 3 साल से मान ही नहीं रहा था शादी के लिए, जब तुम्हारी फ़ोटो देखी तो हाँ कर दिया। मुझे तो बहुत जल्दी है तुम्हें अपनी बहू बनाने की चाची। हाँ और शादी की डेट आज से 20 दिन बाद की निकली है। विद्या मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो भाई बहुत तैयारियाँ करनी है। चाची जी हाँ
हाँ, हमें भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। रात को नीरा को बार बार अथर्व का ख्याल आ रहा था। उसके हाथ अपने होठों पर चले गए, लेकिन अपने हाथ में पहनी अंगूठी को देखकर वो बुरी तरह अपने एहसानों तले उलझ गई थी। अगले दिन शाम को नीरा सरताज से मिलने एक कैफ़े जाती है। सरताज उसका इंतजार कर रहा था। नीरा सरताज के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। सरताज, तो कैसी हैं आप? नीरा, मैं ठीक हूँ। सरताज, सिर्फ ठीक? नीरा, मेरा मतलब अच्छी हूँ। सरताज मुस्कुरा कर, अच्छा नीरा, आप क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? सरताज, यूं ही, बस कभी कभी बेवजह भी मिलते रहना चाहिए। अच्छा, आपको पता चल ही गया होगा कि शादी की डेट 20 दिन बाद की है। नीरा, जी, एक बात पूछूं आपसे? सरताज, बिल्कुल, आप पूछिए। नीरा, आपने मुझे ही क्यों पसंद किया? आई मीन, आप इतने अच्छे हैं, गुड लुकिंग हैं, डॉक्टर भी हैं, फिर भी क्यों? सरताज, पहले तो तारीफ के लिए शुक्रिया, और आपके सवाल का जवाब मैं फिर कभी दूं? नीरा, जी। सरताज, आपको कोई प्रॉब्लम है इस रिश्ते से? तो आप बता दीजिए, मुझे बेफिक्र होकर बताइए। नीरा, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सरताज, नीरा, मैं जाऊं? मुझे घर जल्दी जाना है। सरताज, हाँ, जाइए। नीरा एक नज़र सरताज को देखकर जाने लगी। अचानक से सरताज उसे आवाज़ लगाता है। सरताज, नहीं। सरताज अपनी जीभ दांतों से काट लेता है। नीरा अपने लिए सिर्फ नहीं सुनकर रुक गई। वो पीछे मुड़ कर देखती है। सरताज, सॉरी, मैं नहीं कहूँ तो चलेगा? नीरा हाँ में सिर हिलाती है। सरताज खुलकर मुस्कुरा दिया। नीरा वहाँ से चली गई। अभी नीरा कैफ़े की सीढ़ियों से नीचे जा रही थी, तभी वो अचानक से आए अथर्व से टकरा गई। अथर्व उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। नीरा और अथर्व एक दूसरे की नज़रों में उलझ गए। नीरा का दिल अथर्व की मौजूदगी से जोरों से धड़कने लगा। आसपास लोगों को देखकर नीरा सीधे हो गई और बिना अथर्व को देखे वहाँ से चली गई। अथर्व खुद को संभाल कर ऊपर गया। इस वक्त वहाँ कुछ लोग ही बैठे हुए थे। उसे सरताज दिखा, जो किसी लड़की से बातें कर रहा था। वो लड़की सरताज को कुछ कह रही थी। सरताज मुस्कुरा रहा था। अथर्व एक टेबल पर बैठ गया। कुछ देर बाद एक लड़की वहाँ आई और अथर्व के पास बैठ गई। अथर्व, अच्छा, सॉरी। लड़की, नहीं भैया, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। आप नहीं चल रहे मेरी शादी में, मैं कभी बात नहीं करूँगी आपसे। आपकी बहन की शादी है, फिर भी आपको बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं नहीं आपसे बात करूँगी। अथर्व, अच्छा, मैं चलूँगा बस। लड़की, सच्ची भैया? थैंक यू, मुझे पता था आप मेरी शादी में ज़रूर आओगे। अथर्व, अच्छा, चलो कुछ खा लो, भूख लगी थी तुम्हें बहुत? लड़की, हाँ, अथर्व और उसकी बहन को भूख लगी थी, इसलिए दोनों यहाँ कुछ खाने आए थे। यूं ही कई बार अथर्व की नज़रें सामने बैठे सरताज पर गई, जो उसके पास बैठी लड़की से बातें कर रहा था। कुछ देर बाद अथर्व और उसकी बहन वहाँ से चले गए। अगले दिन नीरा को मालूम हुआ कि अथर्व ने होटल का प्रोजेक्ट 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया है। नीरा अपने ऑफिस से छुट्टियाँ ले लेती है। उसकी चाची ने कहा था उसे 1 महीने की छुट्टी मिल जाती है। नीरा का सारा दिन अथर्व के बारे में सोचते हुए ही बीता। यूं ही दिन ढलते गए और दिन आ गया उसकी हल्दी का। पीले जोड़े में सजी नीरा के ऊपर सरताज के नाम की हल्दी चढ़ चुकी थी। उसके तन पर सरताज की हल्दी चढ़ी थी, लेकिन मन पर अथर्व की वो चाह कर भी सरताज के बारे में नहीं सोच पा रही थी। उसके जहन में बस अथर्व बस गया था। अपने अजीब से एहसासों को भूलकर वो खुश रहने की कोशिश कर रही थी। सरताज के नाम की मेहंदी भी उसे लग चुकी थी और कल वो सरताज की दुल्हन बनने वाली थी। वो अपने हाथों में लगी उस मेहंदी को ही देख रही थी जब उसे एहसास हुआ था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो पलट कर देखती है और अथर्व को पाकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अथर्व उससे गुस्से से देख रहा था। अथर्व उसके कंधों को पकड़कर उसे खुद के करीब करता है और उसके होंठों पर किस करने लगा। नीरा को खुद समझ नहीं आया। जब अथर्व का एहसास उसे हुआ तो उसकी आंखें बंद हो गई। वो अथर्व का साथ देने लगी। दोनों बहुत बेचैन थे एक दूसरे के लिए। नीरा के हाथ अथर्व के बालों में चले गए।
अथर उसकी कमर से पकड़कर उसे खुद के बिल्कुल करीब कर देता है। अथर धीरे धीरे उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन पर किस करने लगा। नीरा बेचैन होकर अथर के कंधों पर मजबूती से पकड़ लेती है। अथर उसकी गर्दन पर लगातार किस किए जा रहा था। नीरा उसे बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं करती। आखिर जब अचानक नीरा को सरताज का ख्याल आया तो वो अथर को झटक कर दूर कर देती है। नीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अथर हांफते हुए उसे देख रहा था। अथर उसे खुद के करीब खींच लेता है। नीरा उससे दूर होने की कोशिश करके उसमें खो गई। अथर पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो रही है? नीरा आपसे क्या मतलब? मुझे अथर मुझसे नहीं तो किससे मतलब है? नीरा आप इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? कोई देख लेगा तो? अथर तुमसे सवाल करने आया था कि क्यों मेरे अंदर जज्बात छेड़कर किसी और का हाथ थाम रही हो। नीरा मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा। अथर तुम्हारे लफ्जों से ज़्यादा तुम बेकाबू कर चुकी हो मुझे। नीरा मेरी शादी है कल। अथर जानता हूँ, लेकिन क्या तुम खुश हो? नीरा क्या फ़र्क पड़ता है? अथर मुझे पड़ता है और बहुत पड़ता है। बताओ। नीरा मैं नहीं जानती कि मैं खुश हूँ या नहीं। अथर कल तुम्हारी शादी होगी, लेकिन मुझसे। नीरा पागल हो गई हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्या बोल रहे हो? अथर ऐसा ही होगा और मैं ऐसा करके रहूँगा। नीरा अथर बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। अथर नहीं हुई है देर। नीरा अथर को खुद से दूर कर देती है। वो दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। अथर उसे पीछे से गले लगा लेता है। नीरा अपने आंसू साफ कर लेती है। अथर की गर्म सांसें उसकी गर्दन को छू रही थी। ना जाने उसे क्या हुआ, वो अचानक पलटकर अथर के गले लग जाती है। अथर उसे अपनी बाहों में कैद कर लेता है। नीरा कुछ देर बाद उससे अलग हुई। नीरा जाओ अथर, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। मेरे हाथ पर सरताज के नाम की मेहंदी लग चुकी है। अथर रुको। अथर अपनी जेब से एक मेहंदी का कोन निकालकर नीरा का हाथ लेकर उस पर अपना नाम लिख देता है। नीरा हैरानी से अथर को देखने लगी। नीरा तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं कल सरताज से शादी करूंगी। बस तुम जाओ यहाँ से। क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं मेरे चाचा चाची की इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकती। हमारे बीच कुछ भी नहीं है, फिर क्यों मुझे तकलीफ दे रहे हो तुम? अथर उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचकर गुस्से से उसकी नम आंखों में देखकर कहता है, अथर तुम सब लड़कियां एक जैसी होती हो। पहले आंखों में बसती हो, फिर दिल में बसती हो, और जब रूह में उतरती हो तो ये इज्जत बेइज्जती का रोना रोकर भूल जाओ कहती हो। और हम बेवकूफ़ लड़के प्यार में पागल, आंखों में आंसू होते हुए भी मुस्कुराकर तुम्हारी बात मान लेते हैं। पर मैं पागल नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए दीवानगी की हर सही गलत हद तक जा सकता हूँ। तुम्हारी शादी किसी से होगी तो मुझसे होगी। उसके आंसू पहुँचकर उसके बालों को कान के पीछे एक अपने अंगूठे को उसके अंगूठे पर फिराकर उसके होंठों पर किस करता है। अथर अभी सो जाओ, कल दुल्हन बनकर इंतजार करना मेरा। अथर खिड़की के रास्ते से चला गया। नीरा अब बिफर कर रोने लगी। वो अपने हाथ पर लिखे अथर के नाम को मिटा देती है, लेकिन अब मेहंदी का रंग चढ़ चुका था। उसके एक ही हाथ पर दो दो नाम लिखे थे, सरताज और अथर। उसे बहुत डर लग रहा था, ना जाने कल क्या होगा। अथर को वो बहुत हद तक जान चुकी थी। अथर यूं ही कुछ नहीं कहता। एक तरफ अथर और दूसरी तरफ अपने परिवार की खुशी के बीच वो बुरी तरह उलझ चुकी थी। आखिर नीरा की किस्मत में कौन है? किसकी दुल्हन बनेगी नीरा, अथर की या सरताज की? अगले दिन मंडप सज चुका था, दुल्हन भी तैयार थी, बस दूल्हे का आना बाकी था। नीरा खुद को शीशे में देखती है। मैरून रंग के लहंगे में वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़े से मेकअप और ज्वेलरी के साथ उसका सिंपल सा लुक बहुत खास लग रहा था। रात भर सो नहीं पाई वो, आज के इंतजार में। ना जाने आज क्या होगा। उसने सोच लिया था उसे क्या करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो शादी करेगी तो सिर्फ सरताज से। अथर तो बस 2 दिन की मोहब्बत है उसकी, लेकिन सरताज के साथ उसके घर वालों की खुशियाँ जुड़ी हैं और उसने अपने परिवार की खुशियों को चुना। वो जब आंखें खोलकर गहरी सांस लेती है तो शीशे में अथर का अक्स देखकर हैरान रह गई। वो झट से अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। नीरा आप यहाँ?
अथर्व, मैंने कहा था ना दुल्हन बनकर मेरा इंतजार करना, तो मैं आ गया और यूँ तुम्हें दुल्हन बना देख मेरा दिल मुझसे ही लड़ रहा है कि अथर्व मुझे यही चाहिए। पहली बार तो मेरे दिल ने कुछ मांगा है, मैं मना कैसे कर दूं। बहुत प्यारी लग रही हो, मेरी सोच से भी ज़्यादा। निहिरा, देखिए अथर्व, आप ये पागलपन मत करिए, अभी कुछ देर बाद मेरी शादी है, आप जाइए यहाँ से। अथर्व, हाँ कुछ देर बाद शादी है, लेकिन दूल्हा ही चला जाएगा तो शादी कैसे होगी। निहिरा, अथर्व प्लीज़। निहिरा उसके सामने बहुत बेबस होकर कहती है। तभी बाहर से बैंड बाजे की आवाज़ आती है। निहिरा खिड़की से हल्का सा नीचे देखती है तो बारात आ चुकी थी। सफ़ेद शेरवानी पहने हुए उसका दूल्हा बिल्कुल शहजादे जैसा लग रहा था। निहिरा पीछे मुड़कर अथर्व को देखती है। सरताज के जैसी ही तो शेरवानी पहनी थी उसने। बेबसी के चलते उसकी आंख से आंसू बह निकला। एक ही वक्त पर एक तरफ सरताज और दूसरी तरफ अथर्व। निहिरा वापस अथर्व के सामने आ गई। निहिरा, प्लीज़ अथर्व कुछ मत करिए, ये शादी होने दीजिए। अथर्व, मैं शादी नहीं तोड़ने वाला हूँ, मैं तो बस दूल्हा बदल रहा हूँ। और सच बताओ, तुम्हें भी तो मुझसे ही शादी करनी है, लेकिन परिवार की खुशी के लिए उस लड़के से शादी कर रही हो तुम। निहिरा, कोई शादी नहीं करनी मुझे आपसे, कुछ नहीं है मेरे दिल में आपके लिए, ये सब आपका पागलपन है। बस मैंने आपको थप्पड़ मारा इसलिए बदला ले रहे हैं ना आप मुझसे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसके लिए माफ़ कर दीजिए मुझे। चाहे तो पूरी दुनिया के सामने माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे सरताज से शादी करने दीजिए। अथर्व को उसकी बातें सुनकर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। अथर्व उसके होठों पर उंगली रखकर उसे शांत होने को कहता है। निहिरा नम आंखों से अथर्व को देखती है। अथर्व उसके चेहरे को अपने हाथों से थाम लेता है। अथर्व, जानती हो, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा उसी वक्त तुम्हारे लिए ये दिल धड़कने लगा मेरा। मैं क्यों लूँगा तुमसे बदला। तुम सरताज से प्यार नहीं करती तो क्या होने दूँ मैं तुम्हारी शादी उससे। तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा। अगर तुम सरताज से प्यार करती तो मैं खुशी खुशी तुम्हें उसका होते हुए देखता, लेकिन तुम मजबूरी में उसका हाथ थाम रही हो और मैं तुम्हें मजबूर नहीं देख सकता। आई लव यू, अथर्व उसकी आंखों में देखकर कहता है। निहिरा बिना सोचे समझे उसके सीने पर अपना सिर रख देती है। अथर्व हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ पल बाद निहिरा झट से उससे दूर हुई। निहिरा, नहीं अथर्व, जरूरी नहीं है हमेशा प्यार हो तभी शादी हो। मैं मेरे चाचा चाची से बहुत प्यार करती हूँ, उन्होंने मुझे खुद की बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया है। उनके अरमान थे मेरी शादी के लिए जिन्हें मैं नहीं तोड़ सकती। मैं उनकी इज्जत पर आँच नहीं आने दे सकती, प्लीज़ समझिए आप। अथर्व, तो क्या तुम्हारे चाचा चाची तुम्हें बिना प्यार के शादी में घुट घुट के जीते हुए देखकर खुश होंगे। कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। निहिरा, अथर्व आप यहाँ से जा रहे हैं या नहीं। अथर्व, तुम्हें लेकर जाऊंगा। निहिरा कुछ कहती इससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक होती है। पंखुड़ी उसे लेने आई थी। अथर्व अपनी जिद पर था। निहिरा ड्रॉर खोलकर उसमें से एक चाकू निकालकर अपनी कलाई पर रख देती है। अथर्व ये देखकर बहुत डर गया। अथर्व, ये क्या कर रही हो तुम, छोड़ो उसे। निहिरा रोते हुए, नहीं, अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मैं खुद को मार दूंगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगी, पर आपसे शादी नहीं करूंगी। अथर्व, पागल मत बनो निहिरा, छोड़ो उसे, वो कोई खेलने की चीज़ नहीं है। निहिरा, तो फिर जाइए यहाँ से और मेरी शादी सरताज से होने दीजिए, वरना मैं खुद को नहीं बख्शूंगी। अथर्व, तुम कुछ नहीं करोगी। निहिरा, ठीक है, आपकी यही मर्जी है। अगले ही पल अथर्व को जमीन पर गिरती खून की बूंदें दिखी। अथर्व के लिए ये देखना मुमकिन नहीं था। अथर्व, नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं चला जाऊँगा, लेकिन तुम खुद को कुछ नहीं करोगी। निहिरा, तो फिर जाइए यहाँ से। अथर्व, जा रहा हूँ, तुम प्रॉमिस करो खुद को कुछ नहीं करोगी। निहिरा, मैं वादा करती हूँ। अथर्व उसे देखते हुए ही दूसरे दरवाजे से चला गया। उसके जाते ही निहिरा रोने लगी। पंखुड़ी दरवाजे पर ही खड़ी उसे आवाज़ दे रही थी। अब उसकी चाची भी आ गई थी। निहिरा दरवाज़ा खोलती है और झट से अपनी चाची के गले लग जाती है। चाची, अरे रो क्यों रही है, आज तो लड़कियों की हंसी जाने का नाम नहीं लेती और तू रो रही है।
पागल कहीं की। नीरा, मुझे आप लोगों की याद आ रही थी। चाची, अरे पगली, अभी से रोने लगी तू? तो चल आंसू पोंछ और नीचे चल। पंखुड़ी, दी आपके हाथ से खून? नीरा, वो चूड़ी टूट गई थी चाची, पहले दवाई लगाती हूँ। कुछ देर बाद नीरा को नीचे ले आए और सरताज के पास बिठा दिया। सरताज उसे देखकर पलकें झपकाना ही भूल गया। उसकी झुकी हुई पलकें सरताज को दीवाना बना रही थी। धीरे धीरे रस्में होने लगी। आखिरकार नीरा की मांग सिंदूर से सजी तो उसे कुछ पीछे छूटने का एहसास हुआ। वो पत्नी किसी और की, लेकिन प्रेमिका किसी और की बन चुकी थी। विदाई के वक्त वो बहुत रोती है। रास्ते भर वो बस रोती ही रही। सरताज उसे चुप कराना चाहता था, लेकिन नीरा बस रोए जा रही थी। सरताज की माँ विद्या और बाकी के लोग नीरा का गृह प्रवेश करवाते हैं। कुछ और रस्मों के बाद नीरा को कुछ लड़कियां सरताज के रूम में छोड़कर चली जाती हैं। नीरा का दम घुट रहा था। इस खूबसूरती से सजे हुए कमरे में नीरा अपनी किस्मत पर रो रही थी और कभी उम्मीद नहीं थी कि उसे भी कभी किसी से प्यार होगा। लेकिन आज जब उसके मन में किसी के लिए प्यार का एहसास जागने लगा तो उसकी किस्मत ने उसके साथ अलग ही धोखा कर दिया। नीरा ना चाहते हुए भी बस अथर के बारे में सोच रही थी। उसे अब अथर की फिक्र भी हो रही थी। ना जाने वो कैसा होगा, कहाँ होगा। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो सरताज को देखती है, जो अंदर से दरवाज़ा बंद कर रहा था। नीरा को ना जाने क्यों पर उसे देखकर घबराहट होने लगी। सरताज अपनी घड़ी उतार कर वहीं ड्रेसिंग टेबल पर रख देता है। वो धीरे से चलकर नीरा के पास बैठ गया। नीरा थोड़ी दूर बैठ गई। सरताज उसे देखकर मुस्कुरा दिया। सरताज, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करूँगा। तुमने चेंज क्यों नहीं किया अभी तक? इतना हैवी लहंगा कैरी कैसे कर लिया तुमने? नीरा, मैं बस चेंज करने ही वाली थी। सरताज, अच्छा तो मैं जल्दी आ गया। नीरा, नहीं ऐसा नहीं है सरताज, तो फिर मैं लेट आया हूँ इसलिए तुम मुझसे नाराज़ हो? नीरा, मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे। सरताज, जाओ चेंज कर लो। नीरा, जी। नीरा वहाँ से उठकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो एक सादा सा सूट पहन कर आती है। गले में बस मंगलसूत्र और हाथों में थोड़ी सी चूड़ियाँ थी। बस सरताज उसे देखकर बेड से उठ गया। सरताज, मैं भी चेंज करके आता हूँ। नीरा, जी। जब सरताज वापस आता है तो नीरा सो चुकी थी। सरताज भी जाकर दूसरी तरफ सो गया। अगली सुबह नीरा सरताज को बेड पर सोया पाकर हैरान रह गई। उसे अजीब सा लगने लगा था। वो खुद को समझाती है कि वो उसका पति है। नीरा उठकर बाथरूम चली गई। जब सरताज बाहर आता है तो नीरा सबके लिए डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी। पीले रंग की साड़ी में वो बहुत प्यारी लग रही थी। सरताज उसे देखकर मुस्कुरा देता है। ना जाकर सबके साथ बैठ गया। घर में अभी भी कुछ नज़दीकी रिश्तेदार रुके हुए थे। आज का दिन यूं ही गुजर गया। सरताज और नीरा के बीच बिल्कुल भी बातें नहीं होती। नीरा उससे जितना हो सके दूर ही रह रही थी। सरताज को लग गया नया नया रिश्ता है, इसलिए वो दूर दूर रह रही है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। अब सरताज फिर से हॉस्पिटल जाने लगा था। एक शाम नीरा को एक फ़ोन आया। नीरा जब फ़ोन उठाती है तो वो बहुत परेशान हो गई। फ़ोन पर उसकी बातें हुई थी। कुछ देर बाद नीरा एक कैफ़े में बैठी हुई थी। उसके सामने अथर बैठा हुआ था। उसे किसी और की पत्नी के रूप में देखकर अथर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नीरा अपनी साड़ी के आंचल में उंगलियों को बार बार उलझा रही थी। एक लंबी खामोशी के बाद, नीरा, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? अथर, तुम्हें सच से वाकिफ़ कराने। नीरा, कैसा सच? अथर, तुम्हारा वो जो सो कूल हस्बैंड है ना, सरताज मलिक, वो कितना कमीना इंसान है। इस सच से। नीरा, कुछ भी मत बोलिए आप। अथर, सच कह रहा हूँ मैं, तुम्हारे उस हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। बीवी के घर में होते हुए भी गर्लफ्रेंड घुमा रहा है वो। नीरा, झूठ कह रहे हैं आप। सरताज को बिना मतलब फंसाना चाहते हैं आप। अथर, मैं जानता था तुम्हें यकीन नहीं आएगा, सबूत है मेरे पास। रुको। अथर अपना फ़ोन आगे करता है, जिसमें अथर और उसकी बहन की कुछ सेल्फी थी उस दिन की जब वो कैफ़े में थे। उस सेल्फी में पीछे बैठे सरताज का चेहरा साफ नज़र आ रहा था और साथ में बैठी लड़की का हल्का हल्का
का नेहा की और फोटोज़ देखती है। नेहा तो इससे ये साबित हो गया कि सरताज का अफेयर चल रहा है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सरताज मेरे पति हैं। अथर जानता था, तुम फिर भी यकीन नहीं आएगा। ये जो लड़की है ना, उसका नाम स्नेहा गिल है, तुम्हारे हस्बैंड की गर्लफ्रेंड। मेरे पास कुछ और फोटोज़ भी हैं। रुको। अथर उसके सामने बहुत सारी फ़ोटोज़ बिखेर देता है जिसमें सरताज स्नेहा के साथ था, कभी हॉस्पिटल में, कभी रेस्टोरेंट में, कभी पार्क, कभी कहीं और। नेहा को कुछ कहने को नहीं बन रहा था। अथर, आई एम श्योर अभी भी यकीन नहीं आ रहा होगा तुम्हें। एक और चीज़ दिखाता हूँ। रुको। अथर उससे बोलता है कि अभी रुको, मैं एक और चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ। अथर उसके सामने अपना फ़ोन करता है जिसमें एक प्लेन की टिकट की फ़ोटो थी, सरताज के नाम की। अथर, तुम्हारा हस्बैंड लंदन जा रहा है ना 1 महीने के लिए, और फ्लाइट परसों की है। अब ये देखो। अथर उसके सामने दूसरी फ़ोटो करता है जिसमें स्नेहा के नाम की टिकट थी, सेम साइड सेम फ्लाइट। नेहा चुपचाप बैठी हुई थी। भले ही वो सरताज से प्यार नहीं करती थी, लेकिन उसे बुरा लग रहा था कि उसके पति ने उसे धोखा दिया। अथर, अब क्या कहोगी? अभी भी यकीन है नहीं तुम्हें मेरी बात पर? अथर हाथ बांधकर उसे देखने लगा। नेहा नज़रें उठाकर अथर को देखती है। नेहा, मुझे लेट हो रहा है, सरताज इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। नेहा वहाँ से चली गई। अथर गुस्से से उसे देखता रहा और अथर गुस्से से टेबल पर हाथ मारता है। अथर गुस्से से, बेवकूफ़ है ये लड़की, बिल्कुल सब कुछ जानकर भी उस आदमी के पास वापस जा रही है। लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें उससे आज़ादी दिलाकर रहूँगा। नेहा घर आती है। सरताज उसी का इंतज़ार करते हुए कमरे में बैठकर फ़ोन चला रहा था। सरताज, अरे आ गई तुम? नेहा, जी। सरताज, हम घूमने जाने वाले थे। नेहा, मुझे याद है, आप चलिए। सरताज, तुम थकी हुई लग रही हो आज, रहने देते हैं, कल चलेंगे, और परसों मुझे निकलना है। नेहा, जी। सरताज, नेहा चुपचाप जाकर रात का खाना बनाने में विद्या की मदद करने लगी। अगला दिन सरताज का पैकिंग में और कुछ घंटे छोटे मोटे कामों में ही गया। शाम को सरताज नेहा को लेकर पार्क में घूमने गया। नेहा और सरताज एक बेंच पर बैठ गए। सरताज, मुझे ये जगह बहुत पसंद है, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। नेहा, अच्छा। नेहा के दिमाग में वो फ़ोटोज़ आने लगी जिसमें सरताज इसी पार्क में था स्नेहा के साथ। सरताज, एक बात बताओ, तुम इतना चुप चुप क्यों रहती हो? मुझसे बातें करने में तुम्हें डर लगता है क्या? नेहा, नहीं, ऐसा नहीं है, वो मैं इंट्रोवर्ट हूँ ना। सरताज, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आप तुम्हारे लिए एक्सट्रोवर्ट। देखना, धीरे धीरे तुम्हें मेरी आदत हो जाएगी। मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। सरताज वहाँ से आइसक्रीम लेने चला गया। तभी फ़ोन की रिंगटोन बजने से नेहा बगल में देखती है जहाँ सरताज का फ़ोन बज रहा था, जिस पर स्नेहा करके नाम शो हो रहा था। ये देखकर नेहा का दिल बुरी तरह टूट गया। सरताज जब वापस आता है तो नेहा की आंखों में आंसू देखकर घबरा गया। नेहा उससे कहती है, उसके सर में दर्द हो रहा है। सरताज उसे लेकर तुरंत घर की तरफ चल पड़ा। अगले दिन सरताज सामान के साथ सबको बाय बोलकर लंदन के लिए चला गया। अब नेहा के दिमाग में कभी अथर घूमता तो कभी सरताज का धोखा। वो बहुत देर तक अपने कमरे में रोती रहती है। कुछ दिन बीत गए। नेहा चुप चुप सी रहती थी। विद्या उसे फिर से ऑफिस ज्वाइन करने को कहती है ताकि वो बिजी रहे। नेहा भी अपनी सास की बात सुनकर हाँ कह देती है। अगले दिन नेहा एक लाइट पिंक कलर का सेट पहनकर ऑफिस जाती है। वो काफ़ी वक्त बाद ऑफिस जा रही थी। जब वो ऑफिस पहुंची तो अपने नए बॉस के रूप में अथर को देखकर हैरान रह गई। अथर मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। कुछ दिन यूं ही बीत गए। नेहा अथर को जितना हो सके उतना इग्नोर करने की कोशिश करती थी। वो जितना उससे दूर जाती, अथर उतना उसके पास आता। नेहा जानती थी कि उसके दिल में अथर के लिए एहसास है, लेकिन अब वो किसी और की पत्नी है। ऐसे में वो कैसे अथर की तरफ अपने कदम बढ़ाए। वहीं अथर ने ठान ली थी कि नेहा से उसके प्यार का इजहार करवाना ही है किसी भी हाल में। अथर और नेहा आज से अपने नए होटल का प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे। दोनों अभी साइट पर ही थे।
साथ ही होटल बनाने वाले मजदूर और ऑफिस के कुछ वर्कर्स भी थे। अथर्व, आज के लिए यहाँ हमारा काम हो चुका है, हमें चलना चाहिए। निहिरा, जी। वो दोनों साइड से ऑफिस जाने के बारे में सोचते हैं। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अथर्व, चलो तुम्हें घर छोड़ दूँ। निहिरा, नहीं, मैं चली जाऊंगी। अथर्व ने, पूछ नहीं रहा हूँ, चलो। अथर्व का हाथ पकड़कर तेज तेज कदमों से चल पड़ा। निहिरा लगभग दौड़ते हुए उसके साथ चल रही थी। अथर्व उसे घर छोड़कर चला गया। रात को निहिरा अथर्व के बारे में सोच रही थी, तभी उसे सरताज का फ़ोन आता है। तो दोस्तों, सरताज फ़ोन पर निहिरा से ऐसा क्या बोलता है जिसे सुनकर निहिरा चौंक जाती है। आगे की कहानी देखिए इस कहानी के भाग 2 में। भाग 2 देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप इस कहानी का भाग 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।